करते इंदौर से बड़ी खबर, बंसल न्यूज की खबर का असर दिखाई दिया। चंदन नगर में साइन बोर्ड्स को हटा दिया गया है। गलियों के नाम बदलने पर बवाल मच गया था, जहां आकाश विजयवर्गीय ने आपत्ति जताई थी, लेकिन महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देश पर अब एक्शन में है पुलिस। चंदन नगर इलाके में गलियों के नाम बदले गए। देखिए, मिश्रा वाला रोड का भी किया गया था, ख्वाजा रोड, लोहा गेट मिटाकर यहाँ पर रजा गेट गली कर दी गई थी। तो आम वाला रोड को हुसैनी रोड लिख दिया गया था, तो हिंदू नाम वाली गलियों को मुस्लिम नाम दे दिया गया था। लेकिन अब क्या कुछ हुआ, ये तस्वीरें देखिए जरा आप। वहीं फातिमा रफीक खान है चंदन नगर की पार्षद ने अवैध तरीके से बदलवाए थे नाम, ये महापौर की ओर से कहा गया। तो तस्वीर आपके सामने है, देखिए एक्शन में है और एक्शन लिया जा रहा है। वो तमाम जो बोर्ड चस्पा कर दिए गए थे, उन बोर्ड्स को हटा दिया जाए। बिल्कुल, इस वक्त दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, साइन बोर्ड किस तरह से लगा दिए गए हैं, साइन बोर्ड जो हटाए गए हैं, जो बदलाव हुआ है। देखिए, अब गलियों के नाम पर भी किस तरह से धर्मांतरण हुआ था इंदौर में, ये बदलते हुए वक्त की तस्वीरें आपके सामने। साइन बोर्ड अब लगा दिए गए हैं, तो वहीं साइन बोर्ड हटा दिए गए। दूसरी तस्वीर, दूसरा देखिए पहले की वो जो तस्वीरें दिखा रहे हैं साक्षी, जिनमें साइन बोर्ड के नाम बदल दिए गए थे, मुस्लिम नाम से साइन बोर्ड कर दिए गए। बंसल न्यूज में भी इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था। महापौर ने आलोचना की और उन्होंने एक्शन लेने के निर्देश दिए। और देखिए साइन बोर्ड हटाते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इंदौर में गलियों का ये धर्मांतरण, मिश्रा वाला रोड, अब ख्वाजा रोड, कहां कहां क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, किस तरह के बोर्ड लगे थे और हटा दिए गए, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कितना बदलाव हुआ है। ये देखिए आप, मिश्रा वाला रोड जो कि ख्वाजा रोड, इंदौर में गलियों का ये धर्मांतरण आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बदलाव हुआ है, जो बदले गए हैं वो आपको आपके सामने। तो देखिए, लोहा गेट पहले नाम था, लेकिन उसको बदल के उन्होंने रजा गेट गली कर दिया गया था। आम वाला रोड पहले नाम था, लेकिन बदलकर हुसैनी रोड कर दिया है। हालांकि ये सब कुछ पार्षद ने किया, इसमें नगर निगम की स्वीकृति नहीं थी। उसके बाद बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाया, दिखाया और महापौर की तरफ से भी अब एक्शन लेने की बात कही गई है। तो महापौर ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। वार्ड क्रमांक 2 की पार्षद फातिमा रफीक खान ने बिना अनुमति के, बिना MIC में प्रस्ताव लाए, अवैधानिक तरीके से अपने वार्डों में, गलियों में सड़कों का नामकरण करके नगर निगम के लोगों के साथ बोर्ड लगाने का काम किया था। तो तत्काल मैंने निर्देशित किया था कि इन अवैधानिक बोर्डों को हटाया जाए, जो कि अब हट गए हैं। साथ ही बिना अनुमति के, बिना प्रावधान के जिस तरीके से ये बोर्ड लगे हैं, तो संबंधित पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। और यहाँ तक कहा है कि ऐसे अवैधानिक रूप से किसी भी मार्ग पर अवैधानिक कब्जा कर बोर्ड लगाने के खिलाफ FIR भी कराई जाए। चलिए, इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे इंदौर से ब्यूरो चीफ पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, पहले तो ये बताइए, आखिरकार ये बोर्ड चस्पाई कैसे हुए? किसी का ध्यान इस पर नहीं गया? पहले बोर्ड चस्पा किए गए, बाद में कहा गया कि पार्षद की वजह से, पार्षद ने खुद करवाए, नगर निगम की स्वीकृति नहीं थी। ये तमाम चीजें सामने आई, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। ये पूरा घटनाक्रम क्या था, ये बताइए, और क्या इस पर सियासत हो रही है? देखिए, बिल्कुल ललित, कहीं ना कहीं यहाँ पर इंदौर में जिस तरीके से साइन बोर्ड को लेकर ये सियासत गरमा रही है, वो मुद्दा आगे भी आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, क्योंकि ये चंदन नगर इलाका है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है। खुद यहाँ ये वार्ड नंबर 2 जो नगर निगम का है, यहाँ से जो फातिमा रफीक खान है वो पार्षद हैं, और ये कहा जा रहा है कि उन्हीं के निर्देश पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस पर जो नगर निगम के जो साइन, यानी कि नगर निगम का भी यहाँ पर लोगो लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बगैर किसी अधिकारी की अनुमति के नहीं लगाया गया हुआ। ये भी सवाल है, उन पर भी कार्रवाई होगी जैसा महापौर कह रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जो पूर्व विधायक है आकाश विजयवर्गीय, चूंकि ये जो विधानसभा है चंदन नगर जिस इलाके में आता है, विधानसभा 1, यानी कि यहाँ से खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विधायक हैं, और यही वजह है कि आकाश विजयवर्गीय ने यह मुद्दा उठाया और उसको लेकर पत्र भी लिखा। और बंसल न्यूज ने जब इस मामले को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी और अब एक्शन भी हो ही गया है, यानी कि वो बोर्ड पूरी तरह से हट गया है। लेकिन साइन बोर्ड पर जिस तरीके से हिंदू गलियों का नाम बदलकर मुस्लिम नाम पर रखा गया है, उसे लेकर सीधे तौर पर सियासत गरमा रही है, और इस पर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने सीधे तौर पर नजर आ रही है। ललित।
बिल्कुल बिल्कुल। और ये निश्चित तौर पर जब इस तरह की बातें सामने आती है, धर्मांतरण की बातें सामने आती है, अलग अलग जिहादों की बातों के सामने आती है, तो कहीं ना कहीं सियासत भी देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमीनुल सूरी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और बीजेपी के नेता टीनू जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके बात करेंगे साक्षी। और सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर अमीनुल सूरी से, कांग्रेस के नेता, और लगातार जो है इस पर विरोध सामने आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं सूरी जी, क्या आपको लगता है, क्या ये खुलकर मजम्मत करने वाला विषय है? क्या आपको लगता है कि गलत हुआ था? कांग्रेस पार्टी इसको किस ढंग से देख रही है? क्योंकि अभी तो अब इन जो बोर्ड को चस्पा किया गया था उनको हटा दिया गया। क्या पार्षद की गलती थी, या फिर अब जो नगर निगम कर रही है वो गलत है? देखिए, मैं दो विषय पे बात रखना चाहता हूँ। ठीक। पहला विषय मेरा यह है कि उसमें नगर निगम का लोगो था। नगर निगम की परमिशन के बिना नगर निगम का बोर्ड कैसे लगा? नगर निगम का सरदार कौन है? पुष्यमित्र भार्गव हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। नगर निगम आयुक्त हैं, जो प्रशासनिक रूप पे उसके सरदार है। आपने पार्षद का नाम लिखा होता, पार्षद ने बोर्ड डाला कि फलाने पार्षद के द्वारा ये बोर्ड लगा, तो पार्षद की जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ अकेले पार्षद को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना और आरोपी बनाना, यानी अपनी जिम्मेदारी से भागना। कौन है सरदार नगर निगम का? कैसे नगर निगम के लोगों के साथ में नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा वो बोर्ड लगाया गया? किसकी जिम्मेदारी है? क्या पुष्यमित्र भार्गव की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके पीछे? उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं है? क्या नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी नहीं है? अब दूसरे महत्वपूर्ण विषय पे आते हैं। इस विभाग का मंत्री कौन है? कैलाश विजयवर्गीय जी। चंदन नगर जिस विधानसभा में आता है उसका विधायक कौन है? कैलाश विजयवर्गीय जी। पत्र लिख के इस मुद्दे को किसने उठाया? बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर सूरी जी अब बात महापौर और मंत्री जी तक आ पहुंची है, सवालों के घेरे में। चलिए टीनू जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी प्लीज मेरी टीनू जी, आपकी प्रतिक्रिया। आप तो सवाल उठने लगे हैं महापौर पर, इसके साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर भी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी हमारे मेयर पुष्यमित्र भार्गव जी ने भी इस बारे में कहा है कि इससे अनुमति नहीं ली गई है और पार्षद पे कार्रवाई की जाएगी। साथ में जो अधिकारी इसमें लिप्त है, जिन्होंने इसमें लगाने में इस प्रकार की भी नियमों को साथ ताक में रख के जो भी किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये जो श्रीमती फातिमा रफीक खान जी हैं, इन्होंने किस मकसद से इस बात को किया है, नाम बदलने के लिए किस मकसद से इन्होंने नाम बदले हैं? जबकि आप देखेंगे तो बोर्ड पे लिखा था कि नंदन नगर सेक्टर एस, नंदन नगर सेक्टर जे, नंदन नगर सेक्टर है। इन नाम से उनको क्या दिक्कत थी? उन्होंने नए नाम क्यों रखे वहां पर? पहले उसका जवाब दे। वो जो गुलामी और विदेशी आक्रांताओं की याद दिलाते हैं, वो नाम कभी भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल टीनू जैन, लेकिन टीनू जी आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय को आगे भी बढ़ाया गया, लेकिन इस पर कार्रवाई भी नगर निगम ने की है। क्या कोई बड़ा एक्शन आप नगर निगम लेती है? अगर ये कुछ हुआ है तो किसकी देखरेख में हुआ और क्यों हुआ? अब क्या इस तरह की आगे चीजें ना हो, इसके लिए कोई प्रबंध किए जाएंगे? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था। सूरी जी आपका भी और टीनू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।